अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इनकी फूफो जो कनाडा से आई थी, मुझे मैसेज भी आया था कि आपने उनकी दावत नहीं की क्योंकि वो ना आई थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ़ शादी के लिए आई थी, उसके पास टाइम ही नहीं था। उसके ससुराल भी इधर रहते हैं, उसने उधर भी जाना था, तो ऐसे बस अब हम उसको ना आखिरी मुलाकात अल्लाह रहम करे, आखिरी नहीं मतलब उसको अल्लाह हाफ़िज़ करने जा रहे हैं। तो वो बाजी की तरफ है, तो ये मिशाल का मैंने सूट निकाला था हमारी अभी का, ये मैं खुद लेके आई थी। बड़ा प्यारा कुर्ता टाइप बना है, इसके पॉकेट्स में भी एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाजू बड़े प्यारे, इसकी जो शलवार है वो बड़ी प्यारी है, बड़ा सॉफ्ट सा मतलब ऑफ वाइट है, लेकिन इसका कलर कंट्रास्ट सुपर मज़े वाला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। तो साथ खादी नेट का जो इसका दुपट्टा है, ये थ्री पीस ही मैं लेके आई थी हमारी अभी का ना। तो ये मिशाल का सूट था, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे ये भी बड़े मैसेज आ रहे हैं कि जो शादी पे सूट पहने थे ना, उनकी भी वीडियो डिटेल के साथ बना दें। मुझे लगता है मैंने ना साथ साथ जितनी भी वीडियो बनाई ना डिटेल के साथ ही बनाई, उसकी ब्रांड भी बताई है, सारा उसका मैंने साथ साथ आपके साथ दिखा भी दिया था और बता भी दिया था। तो ये था मारिया बी का ही आफिया का। ये था लीलन लीलन कपड़ा कह लें, या थोड़ा सा बड़ा सॉफ्ट और बड़ा नरम लचकदार कपड़ा था, बड़ा प्यारा। तो स्टाइल तो बड़ों वाला ही दिया हुआ था, इंज दे वड्डियां वाले कपड़े होंगे ने कि चाक ते कढ़ाई ते घेरे ते कढ़ाई, लेकिन इसकी जो शलवार है उसने कमाल ही किया हुआ था। प्रिंट था इसकी, ये शलवार समोसा शलवार कहते हैं, यही कहते हैं मुझे लगता है। और बड़ा प्यारा इसका कपड़ा था, साथ इसका दुपट्टा, दुपट्टे इनके सेम ही होते हैं मारिया बी के बच्चों के छोटे छोटे। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि अब उनको कह देती हूँ दुपट्टे थोड़े बड़े कर दो प्लीज़, क्योंकि 12 साल की बच्ची के ना थोड़ा दुपट्टा लंबा ही होना चाहिए, बड़े छोटू से दुपट्टे हैं। तो 11 से 12, ये 12 साल की बच्ची का सूट है, लेकिन थोड़े दुपट्टे लंबे होने चाहिए। तो ये मुझे ये था, मैं आपके साथ शेयर करते करते अपने दुख कहानी भी सुना दा कि बच्चे ने दुपट्टे थोड़े लंबे कर दो, क्योंकि दुपट्टे ये है ना कि ये सॉफ्ट है और बच्चे पहनने में भी ईजी लगते हैं। तो खैर ये मेरा सूट है, मुझे नहीं पता किस ब्रांड के, अनस्टिच लिया था और सेम ऐसे ही मॉडल स्टिच मैंने करवाया सेम टू सेम। तो बड़ा ही प्यारा फिटिंग शिटिंग, अगर तो आपने चाक और पूरा फिटिंग वाले एरिया में लेस लगानी है या कोई कढ़ाई करवानी है ना, तो आपको ना एक दफ़े अच्छे वाला साइज़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में आप इसको तंग या खुला नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कढ़ाई ऐसी जगह भी होती है कि आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो बड़ा शेप में आया था, बड़ा अच्छा स्टिच हुआ था मेरा सूट। टू पीस था कि थ्री पीस था, थ्री पीस ही था। तो ये मुझे लगता है मैंने लिया था 7 साढ़े 7 हज़ार का। आजकल भी ये काफ़ी ज़्यादा इन है, ये कौन सी ब्रांड है पता नहीं, बड़ी मशहूर सी है, मुझे नाम नहीं, मैंने अनस्टिच लिया था तो उसको स्टिच करवाया था ना। तो चले जी अब हम निकलने लगे हैं। निकलते निकलते खत ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਇੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੈਰੀ ਤੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਨਾਲ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਛਪਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि इतना वेस्ट करते हैं। सिर्फ जो मेन बात होती है वो सामने मेन पेज पे होती है, बाकी पीछे इतने फार्मूले फजूल लगाए होते हैं, बस ठा के फेंकने होते हैं। तो खैर जर्मनी में ना खत 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 बहुत आते हैं, मुझे लगता है जो जर्मनी में रहते हैं वो जानते होंगे कि तुसी खत खोलना है ना, लैटर है जी तुसी खोलना है। वो एक वक्त से प्यार मुहब्बत वाले खत होंगे थे ना, खोल के बड़ा मज़ा आता सी। ए ते लैटरां ने खत्तां ने दिल चढ़ा छड़िया वे कि जे जी तुसी खोलना है ना तो कुछ ना कुछ तुहानूं उठा के ऐसी वजना है, कोई ना कोई बिल ही आया हुंदा वे, कोई स्वाद की चीज़ तो आई नहीं हुंदी कि तुहानूं ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ नहीं आते, उन्होंने बस ਲੈਣ वाले ने हथ बन्ने होंगे ने। इतनी फर्में इतनी कंपनीज निकल आती हैं कि यहाँ से पैसे दे यहाँ पैसे दे, ये वाला हाल है। अच्छा जी, यहाँ पे ना पहुँच गए हैं, तो आफिया का ना बैग दे के मुझे ये पूछ रहे थे कि इसने बैग क्यों साथ लिया है। तो इसने ना इसकी आरबाइट थी, तो उसको ये था कि मैंने पढ़ना है। तो भाई भी इसका नहीं आया, वो यूनिवर्सिटी गया हुआ था। अगर वो घर में होता ना उसको मैंने छोड़ आना था, क्योंकि ये भी सेम लुकमान की जैसी है, पढ़ने में थोड़े से ना बहुत मेहनती, अगर जो इसका काम मुकम्मल नहीं होता ये हिलती नहीं है। तो आज ये बैग लेके आई है। तो अब मुझे कह रही थी मामा फूफो को फ़ोन करके कह दो मेरा कमरा बुक कर दे, मैंने उधर बैठ के पढ़ना है। मुझे इतनी हंसी है, मैं क्या हाँ जी जी, तो माशाल्लाह मसला जिन्ने जी होने ने तेनों बस बहन जगह लभ जाए, बड़ी गल है। तो खैर सारे इनके जो बहन भाई, इनके भाभी हैं, इनके बच्चे सब माशाल्लाह वो बड़ी बहन की तरफ ही जाते हैं। लास्ट दिन वहीं हमारा एंड होता है। तो अब उसको अल्लाह हाफ़िज़ करने हैं। खाना शाना रेडी हो गया, खाना खादा, जरदा शरदा खा के फिर मेरा दिल कर लग पिया कि हुण जरदा खावां। तो खैर काफ़ी लेट ही असीं उत्थों निकले हैं। तो उस तो बाद क्योंकि अगले दिन बच्चे ने स्कूल सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ, ਲੇਕਿन ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर अब वो चले गई है, खैर खैरियत से। देखिए अब फिर किसी बच्चे की शादी होगी ना फिर आ जाएगी। तो खैर
जब जाती है उस वक़्त तो यही पता नहीं होता कब आना है, कब नहीं आना है। जैसे घुट-घुट के मिल ही दा वे, लेकिन जब माशाल्लाह 6 महीने के बाद फिर किसी बच्चे की शादी निकल आती। फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, कोई था माशाल्लाह बच्चियाँ बच्चे जवान हुए तो किसी न किसी की शादी निकल आती। चलो जी वापस आ गए, बच्चे चले गए स्कूल, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। धुੱਪ-ਛੁੱਪ ने सही रौनक लाई, सही रौनक मेला धुੱਪ ने अज लाया। ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀਤੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿन सारे गुलाब के फूल परले पासे चले गए। नखबार जो हमसाए हैं उनकी तरफ, हमारी तरफ 2 फूल हैं, वो भी बेचारे ख़त्म हो गए। मैंने कहा उन्होंने तो बैठे बिठाई सही मौज लगी है। खैर मेरे मियाँ उठ गए, दोपहर का टाइम है 11 बजे को, उन्होंने चावल चाय लिए साथ, तो उन्होंने चले जाना था। वो कह रहे थे मुझे चावल दे दो साथ चाय दे दो, फटाफट वाले खाए उन्होंने। मैं आज बनाने थे बैंगन, मैंने 2 बैंगन काटे, प्रेशर में डालने हैं, साथ जाएगा इसके अंदर छोटू सा मैंने प्याज डाले, ज़्यादा बड़ा नहीं, और टमाटर बड़े वाला डाला है, और मैंने आलू काट के तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और मैं डालूँगी इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी, सिर्फ इसको स्टीम देने के लिए, क्योंकि बैंगन तो तुहानू पता वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन ये है कि इसके ना जल्दी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ तो जल्दी पक जाते हैं, ज़रा खलोना नहीं पैंदा। खैर मैंने इसके अंदर ना छोटा चम्मच भर के नमक मिर्च डाली, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और हाफ़ गिलास पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट, जब आवाज़ आने लग जाए ना प्रेशर की, फिर 3 से 4 मिनट आपने प्रेशर लगाना है। फिर उसके बाद खोल के इसको बस बुनाई करनी है। टाइम थोड़ा लगता है नॉर्मल, तो तुहाडे कोल टाइम है तो तुसीं नॉर्मल खुले बर्तन 'ਚ तुसीं पका सकते हो बगैर प्रेशर तो, लेकिन मैं प्रेशर 'ਚ पका लैनी, क्योंकि मैनूं पता होंदा आलू गोभी होए या आलू बैंगन होए ना, मैं थोड़ा जिहा स्टीम जरूर दवानी है ताकि टाइम बच जाए। तो बस निकालना है तो ऑयल पाना तो भुन लेना है, क्योंकि मिक्स वाले मुझे आलू बैंगन पसंद है, मुझे खड़े खड़े बैंगन नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है जैसे खड़े खड़े हुए ना तो मैंने नवाला लगाना है और उसके अंदर से पानी निकल आना है। तो मैं ज़रा ना मिक्स भून के ना सही वाले बनाती हूँ। साथ मैंने चावल बॉयल करने थे, नॉर्मल तनूर की रोटी भी दोपहर में मिले ना तो क्या ही मज़ा, क्योंकि गर्मी की सब्जी ना बैंगन ही ने, भिंडियां ने, करेले ने, तो बड़ा मज़ा आता वे सर्दियों में। खैर हुण तो 12 महीने सब्जियां रहिंदियां, लेकिन बाकी जिहड़ी सीजन की सब्जी हुंदी ना उदों पकाओ तो फिर उसदा अपना एक जायका निकलदा। खैर बैंगन आलू बैंगन जिहड़े मैं भुनन दी आं, क्योंकि मिशाल की ना मेरी बेटी की तबीयत बड़ी ख़राब है, उसको ना पेट में दर्द है, साथ एक दो उसने रात को तंग भी किया है, उल्टियाँ शुल्टियाँ ऐसे क्या आ रही है। लेकिन अब उसकी मैंने लिया डॉक्टर से टर्मीन, मैंने कहा आज जुम्मा है, कल वीकेंड शुरू हो जाना, ये ना हो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो उसका ना वो क्या कहते हैं ज़्यादा मसला, फिर उन्हें क्लिनिक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो खैर मैंने गर्म मसाला डाल दिया, हरा धनिया डालूंगी, और मेरे हो जाएंगे आलू बैंगन डन। तो हांडी पका के मैं बेटी को लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास, लेके गई हूँ, लेकिन शुक्र है वो कह रही वायरस आया हुआ है कोई, उसे यहाँ भी यही बड़ा मसला है। तो उसी डॉक्टर को चले तो जाते देंदे दुंदे कुछ भी नहीं, उसने कुछ नहीं दिया। उसने कहा पानी पिए, थोड़ा थोड़ा सिप लेके, कोई ज़्यादा पानी नहीं पीना, वायरस आया तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसको दवाई शवाई कोई नहीं दी, बस वो खाना भी कह रही घर का खाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए, ये तो हाल है। लेकिन बच्चा मुतमिन हो जाता है कि चलो मैं डॉक्टर के पास चला गया हूँ ना, तो वो होता है ना बच्चा डॉक्टर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ भी सही हो जाता। तो मैनू लगता मिशाल अद्धी पिछदी सही हो गई है, डॉक्टर ਨੂੰ सलाम अलैकुम कर आई है ना, बस मुझे निकालना था साथ। चलो जी दुआ करियो ठीक ठाक हो जाए, तो मैनू तो वो इजाज़त वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।